हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आइए, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सेलन मैथ कनेक्ट में। तो आज अपन लोगों को देखना है 9th क्लास का। जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही कि मैं आज से इस चैनल पर 9th क्लास की हिंदी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे इसका संपूर्ण सिलेबस, इसका पूरा सिलेबस कि 9th क्लास में हमें हिंदी में आखिरकार पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। आज अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे कि अपन को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो आओ देखो, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें देखना है हिंदी में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। अब क्या देखना है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो देखो, हिंदी गद्य साहित्य में हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले हमें इसमें देखना है हिंदी गद्य साहित्य में इसके मतलब युगों को, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, मतलब इन युगों के बारे में पढ़ना है हमें। और इनके प्रमुख लेखकों के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ना है। और इनमें से आपके एग्जाम में से कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, मतलब उन रचनाओं को भी हमें पढ़ना है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, आप लोगों को आसानी से सारी टॉपिक समझ में आ जाएंगे कि आखिरकार अपन को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आइए देखो, हिंदी गद्य साहित्य में आ गया समझ में कि हमें युगों को देखना है, उनकी रचनाओं को, लेखकों को। और हाँ, इसमें एक चीज और आ जाती है कि गद्य की विधाएं। हमें क्या देखनी है, गद्य की विधाएं भी देखनी है, जैसे कि कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, मतलब बहुत सी विधाएं होती हैं जिनके बारे में अपन को पढ़ना है कि आखिरकार कहानी कहते किसे हैं, जीवनी कहते किसे हैं, आत्मकथा कहते किसे हैं, ये सब पढ़ना है। और पहली आत्मकथा किसने लिखी थी, पहला नाटक कौन सा था, मतलब ये महत्वपूर्ण होते हैं 9th के हिंदी में। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य में। ठीक है, उसके बाद आइए अपन देखेंगे काव्य साहित्य का इतिहास। अब हम काव्य साहित्य में क्या पढ़ेंगे, तो देखो इसमें भी दो महत्वपूर्ण युग है, आदिकाल। वैसे तो अपन को सब पढ़ना है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण है आदिकाल और पूर्व। आदिकाल के बारे में पढ़ना है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और पूर्व मध्यकाल, मतलब इन कालों के बारे में हमें पढ़ना है कि इनमें प्रमुख लेखक कौन थे और इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी और इस समय किन किन ने महत्वपूर्ण रचनाएं की, मतलब इन सब के बारे में भी अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो देखो, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास में अपन लोगों को यही समझना है। इसके बाद गद्य खंड में हमें देखना है चैप्टर कि आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो आओ अपन देखते हैं कि अपन को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें गद्य खंड देखते हैं। क्या देखते हैं, गद्य खंड। तो देखो, गद्य खंड में सबसे पहले बात चैप्टर पढ़ना है, जिसके लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, उसके बाद स्मृति, इसके लेखक है श्री राम शरण शर्मा, श्री राम शर्मा। ठीक है, उसके बाद ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। उसके बाद मंत्र, प्रेमचंद। और गुरु नानक देव, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप बस अभी देखते जाइए कि अपन को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से इसके लेखक हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं कि पाठ का नाम बताइए और लेखक का नाम बताइए, तो आज ही से अपनी मान लो पढ़ाई स्टार्ट हो गई। तो बस आप लोग ध्यान से देखते जाना, पाठ का नाम और लेखक का नाम। और ये चिंता मत करना कि समझ में आएगा कि नहीं, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, तो अभी अपन सिलेबस देखो केवल। तो देखो, गुरु नानक देव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। गुरु नानक देव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। गिल्लू महादेवी वर्मा, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पता है, जब अपन पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो देखो गिल्लू, क्योंकि ये मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बस आप लोगों को भी लगेगी। उसके बाद निष्ठापूर्ण कस्तूरबा, काका कालेश्वर, तोता, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी लेना जरूरी है, इसलिए ये भी अपन पढ़ लेंगे। ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ये अपन के दैनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो कहानी तो वैसे तुम्हारी सब इंटरेस्टिंग है, लेकिन गिल्लू और तोता की कुछ बात ही अलग है। इसके बाद आओ अपन देखते हैं काव्य में कि काव्य में कौन कौन से चैप्टर अपन को पढ़ने हैं। गद्य के अपन ने देख लिए, अब अपन देखिए काव्य के कि काव्य में अपन को कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आओ देखो, जैसे कि साखी, साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है, ये अपन को पढ़नी है। उसके बाद पदावली मीराबाई द्वारा रचित है, ये भी अपन को पढ़नी है। दोहा रहीमदास, पुनर्मिलन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ये भी अपन को पढ़ना है। उसके बाद प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, दान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, पद की पहचान हरिवंश राय बच्चन, प्रभु तुम चंदन हम पानी संत रैदास। बस आप लोग अभी देख लीजिए, चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि पूछ लेते हैं कि मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए पेपर में। ठीक है, देखो, पद की पहचान हरिवंश राय बच्चन, प्रभु तुम चंदन हम पानी संत रैदास, बादल को घिरते देखा नागार्जुन, उन्हें प्रमाण सोहनलाल द्विवेदी, अच्छा होता केदारनाथ अग्रवाल और युगवाणी शिवमंगल सर, शिवमंगल। ठीक है,
तो ये है हमारे गद्य और पद्य के चैप्टर 9th क्लास के। ठीक है, आप लोगों को आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गए। अब हम देखेंगे व्याकरण की संस्कृत खंड और व्याकरण देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम हिंदी गद्य खंड में देख चुके हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और काव्य खंड में देख चुके हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। अब आइए अब हम देखते हैं संस्कृत खंड में कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ने हैं वंदना। संस्कृत में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वंदना। उसके बाद पुरुषोत्तम राम, उसके बाद सुभाषितानी, परमहंस राम कृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदन और सदाचार और सिद्धिमंत। संस्कृत में हमें ये 7 चैप्टर पढ़ने हैं। वंदना जिसमें वंदना है, उसके बाद पुरुषोत्तम राम, इसमें श्री राम के बारे में वर्णन किया गया है। पुरुषों में श्रेष्ठ कौन थे, राम, तो उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है सुभाषितानी। सुभाषितानी सुंदर उक्तियां, सुभाषितानी सुंदर उक्तियां, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद परमहंस राम कृष्ण, परमहंस राम कृष्ण, हमें राम कृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, राम कृष्ण परमहंस के बारे में। कृष्ण गोपाल नंदन, इसमें कृष्ण श्री कृष्ण के बारे में पढ़ना है, कृष्ण गोपाल नंदन। फिर सदाचार, अच्छे आचरण, अच्छे आचरण के बारे में। और सिद्धि मंत्र, सिद्ध मंत्र, सिद्धि मंत्र कौन, सिद्धि मंत्र यानी कि सफलता का मंत्र। तो ये सारे चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, आ गया समझ में कि हमें संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। अब आइए अब हम देखते हैं एकांकी। एकांकी खंड में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो आओ, एकांकी खंड में हमें सबसे पहले दीपदान, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित है। उसके बाद लक्ष्मी का स्वागत, व्यवहार, सीमा रेखा, नए मेहमान। कौन कौन सी, दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत, व्यवहार, सीमा रेखा और नए मेहमान, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, अब आओ अब हम देखते हैं हमें काव्य सौंदर्य के तत्व 9th क्लास में। अब इसके आगे अपन का सिलेबस क्या पढ़ना है, अपन को काव्य सौंदर्य के तत्व। तो देखो काव्य सौंदर्य के तत्व में हमें सबसे पहले पढ़ना है रस। रस में क्या पढ़ना है, वीर रस और श्रृंगार रस, केवल 2 रस ही पढ़ने हैं, वीर रस और श्रृंगार रस। उसके बाद हमें पढ़ना है छंद। छंद में क्या पढ़ना है, दोहा और चौपाई। छंद में हमें केवल 9th में क्या पढ़ना है, दोहा और चौपाई, केवल 2 ही पढ़ने हैं। उसके बाद अलंकार। अलंकार में हमें क्या पढ़ना है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और स्वलेश अलंकार। क्या क्या, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और स्वलेश अलंकार। ठीक है, उसके बाद बस आप लोग आज देखते जाओ, इतना मतलब हवा सा मत लेना कि इतना सारा पढ़ना है। अपन पढ़ेंगे तो बहुत आसान तरीके और मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए लोगों को आपको छोटे से छोटा टॉपिक, बड़े से बड़ा टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते जाना और समझते जाना। तो केवल आज अपन सिलेबस को पूरा देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि इतना सारा पढ़ना है, बहुत आराम से कवर हो जाएगा अपना सिलेबस। ठीक है, देखो इसके बाद हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना में क्या पढ़ना है। हिंदी व्याकरण और शब्द रचना में वर्तनी तथा ब्राह्म चिन्ह, वर्तनी और ब्राह्म चिन्ह पढ़ने हैं अपन को। और शब्द रचना, शब्द रचना में अपन को पढ़ना है तत्सम तद्भव और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब। ठीक है, उसके बाद समास, समास पढ़ने हैं अपन को 9th क्लास में। और मुहावरे एवं लोकोक्तियां और मुहावरे पढ़ने हैं। देखो ये आपके में इंटरेस्टिंग आ गया। देखो मुहावरे और लोकोक्तियां सबसे इंटरेस्टिंग वो मानती हूं मैं, क्योंकि इसमें आता है। उसके बाद आया पत्र लेखन। क्या, पत्र लेखन। ठीक है, फिर अपन को पढ़ना है पत्र लेखन, मुहावरे और लोकोक्तियों के बाद पत्र लेखन। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।